अपने राजस्थान उच्च न्यायालय के वीसीआर के चुनाव चल रहे हैं लगातार। काफ़ी कम से 300 से ज़्यादा शायद कैंडिडेट इसमें भाग ले रहे हैं और लगातार प्रचार प्रसार शायद 12 मार्च को इसमें शायद चुनाव हुआ है। तो बताइए आपकी क्या भूमिका है और आप अगर जीत जाते हैं तो अपने अधिवक्ताओं के लिए आप क्या करोगे, बताइए। एक तो सर चैम्बर वाला जैसे बोल देते हैं कि लोग वकील सड़कों पे बैठ के टपरियों के नीचे काम करके आ जाते हैं। एक अपनी इतनी रेपुटेशन की ये धज्जियां उड़ी हुई है, तो मैं चाहती हूँ कि एडवोकेट को हर कुछ चैम्बर मिले। और एक जैसे लोग बोलते हैं कि एडवोकेट बन गए, काला कोट मिल गया क्या, तो सभी एडवोकेट्स को काला कोट फ्री में मिलना चाहिए। और AIB की फीस बहुत ज़्यादा हो गई है, उसको थोड़ा कम किया जाए। और ऐसे ही बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कैंटीन दोनों टाइम चाय फ्री होनी चाहिए एडवोकेट्स के लिए, एक बहुत ही फैसिलिटी नॉर्मल टाइप की है। दूसरी बात, मेरा एक सवाल है कि पहले और एक टोल टैक्स बहुत लेवल पे है। एक SC ST का भी जो शायद पहले SC वालों को 13,000 ऐसा कुछ राशि जो जमा कराई है, उस राशि का क्या चल रहा है? क्या अगर आप जीत जाते हैं तो उस राशि को लेकर कोई निर्णय करेंगे आप? सर उसके लिए कोशिश करेंगे, वो थोड़ा लार्ज स्केल का मुद्दा है। नहीं, वो SC के जो एडवोकेट्स है उनसे कुछ राशि पहले जमा करवाए गए थे, अभी तो शायद 100 रुपये 150 रुपये है। हाँ, लेकिन उस टाइम में वो राशि कहाँ है, उसके लिए क्या बोलेंगे आप? सर उसके लिए कोशिश करेंगे। और आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? सर वेलफेयर में जो एडवोकेट्स का फंड है उसके लिए हम लोन दिलवाना चाहेंगे कि और मेडिकल रिलीफ हमें भी मिले। जैसे प्राइवेट कंपनी होती है वो भी लोन देती है और मेडिकल रिलीफ देती है, एडवोकेट्स का इतना फंड कहाँ जाता है, हमें रिलीफ नहीं मिल पाता। शुभ नाम बताइए आपका। पूनम सांबरिया में PCR कैंडिडेट जयपुर हाई कोर्ट से। 22 अप्रैल को है और लगातार प्रचार प्रसार चल रहा है। अगर बाउर काउंसिल में अगर आप पदस्थापित हो जाते हो तो क्या आपकी रूपरेखा रहेगी? नीचे के जो छोटे स्तर के वकीलों के लिए, उनके लिए क्या रहेगी? क्या आप जीतने के बाद कोई ऐसा मोटो रखेंगे जिससे अनेक अधिवक्ताओं को उसका बेनिफिट मिले? बताइए सर। सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। सुरेश श्रीमाली एडवोकेट जी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का को चेयरमैन हूँ। 2008 में चेयरमैन रहा हूँ राजस्थान बार काउंसिल का। 98 से मेंबर हूँ। 98 में जब मैं पहली बार गया 20,000 रुपये डेथ पर भर्ती से क्लेम किया। उसके बाद उस वक्त हमने भर्ती करवाई, अमेंडमेंट करवाए, 50,000 किया, 1 लाख किया, 2.5 लाख किया, अभी 5 लाख है। ये भी काफ़ी कम है। हम चाह रहे हैं सरकार इसको रिटायरमेंट में भी 50 का कर दिए, 40 का अमेंडमेंट कर दिया, 40 साल का। इसके अलावा जो एलिमेंट और मेजर ऑपरेशन है उसमें 2 लाख का किया, पहले 1 लाख था। बहुत सारा हम कर रहे हैं वेलफेयर का। हम ये भी सोच रहे हैं कि फैमिली पेंशन लागू की जाए ताकि वकील के परिवार से अगर वकील चला जाए तो उसकी फैमिली को पेंशन मिले, तो आरोग्य। इसके अलावा ग्रुप इंश्योरेंस का भी मेडिक्लेम का भी प्रयास कर रहे हैं। एक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बहुत मांग की गई, हमने सबका संघर्ष करके राजस्थान से पारित करवाया। वो अभी राष्ट्रपति जी के पास पड़ा हुआ है। और हमने बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक सेंट्रल एक्ट के तहत बनवाया है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट। उन 7 जनों की कमेटी में मैं भी एक मेंबर हूँ। तो वो काफ़ी सशक्त है। उसमें अगर किसी एडवोकेट के साथ मारपीट होती है और ये तो उसकी DYSP लेवल का तो तफ्तीश करेगा और सेशन जज लेवल का आदेश करेगा। वकील के खिलाफ अगर किसी प्रकार की कार्रवाई होती है, बार काउंसिल और बार एसोसिएशन में बिना परमिशन उसके खिलाफ किसी प्रकार का कोरेसिव एक्शन नहीं, ये सारी व्यवस्था है। जैसा कि कई सारे अधिवक्ताओं का ये कहना था कि शायद पहले 100 रुपये से कुछ फीस थी, बाद में शायद ये बढ़ा दी गई है, इसको लेकर वो तो जैसे जैसे क्लेम बढ़ा है वैसे वैसे फीस बढ़ी है। एडवोकेट का जो 25 रुपये का टिकट था 100 रुपये है, वो उत्तरोत्तर 5% वृद्धि गलत है। उसको हम कम करने का प्रयास करेंगे, खत्म हो। लेकिन क्योंकि तेल तिलों में निकलेगा, गाड़ी लाट में तो निकलेगा नहीं, इसलिए हमारे यह प्रयास है कि जिस रेशो से वेलफेयर का पैसा वकील से लिया जाए उसी रेशो में बढ़ाकर उसको अमाउंट दिया जाए। और ये सारी योजनाएं चल रही है। स्टाइपेंड की मांग भी कर रखी है, टोल टैक्स की भी बात कर रखी है। ये सब धीरे धीरे कागज में चलेगी। और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो सेंट्रल का है वो नेक्स्ट सेशन में आ जाएगा। वो दिनेश जी मिस्त्री के पास बना हुआ है, जो चेयरमैन है नेशनल जो लॉ कमीशन है उसके, वो भी चित्तौड़ आ रहे हैं। 15 तारीख को हम उनसे मांग करेंगे उसको जल्दी से
पारित किया। एडवोकेट की काफ़ी रिजनेबल कंडीशंस है, क्योंकि ऊपर आसमान नीचे, एक एडवोकेट 4 जनों को रोजगार देता है, लेकिन वकील का कोई गवर्नमेंट देख रेख नहीं करती है। हम हमारा ही पैसा लगा के वेलफेयर चला रहे हैं। अगर ये पैसा गवर्नमेंट अगर उतना कंट्रीब्यूशन देवे तो हम वेलफेयर अच्छा लमसम अमाउंट वकीलों को दे सकें, 15 लाख तो डेथ फंड दे सकें और 25-30 लाख हम रिटायरमेंट पर दे सकें। ये सारी योजनाएँ कर रहे हैं। तो चुनाव चल रहा है तो ज़्यादा लंबी चुनाव बाद कहना आचार संहिता के खिलाफ होगा। हम लगातार प्रयास करते हैं। धन्यवाद जी।